स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज जो हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बड़ी खबर आ रही है इस कंपनी के लिए वो किस तरह की खबर है। इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। इसके अलावा क्या इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर भी हमारी बात होगी। तो सबसे पहले जो इस कंपनी को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया की जो प्रमोटेड कंपनी है एंटिटी वोडाफोन ग्रुप जो है उसको जो है वोडाफोन आइडिया के यानी कि 436 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। शेयरधारकों ने इन शेयरों को आवंटित करने की मंजूरी जो है दे दी है। और क्यों मंजूरी दी है? क्योंकि जो है वोडाफोन आइडिया की जो प्रमोटर कंपनी है एंटिटी वोडाफोन ग्रुप जो है उसने जो है वोडाफोन आइडिया को कर्ज दिया हुआ है, मतलब कि हिस्सेदारी के लिए कर्ज दिया हुआ है। तो उस पैसे को जो है इक्विटी में बदला गया है। अब अगर आगे हम बताएंगे इस पर जो है किस तरह का इस पर मतलब क्यों जो पैसा किस हिसाब से दिया जा रहा है। अब अगर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया के पास जो है 99.94% जो है शेयरधारकों ने वोडाफोन ग्रुप की कंपनी जो है यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज को इक्विटी शेयर आवंटित करने की मंजूरी दी है। वोडाफोन ग्रुप की अभी टेलीकॉम कंपनी में जो है लगभग 58.4% जो है हिस्सेदारी है, जबकि आदित्य बिरला ग्रुप की जो है 16.53% के करीब जो है हिस्सेदारी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया ने इस साल जो है मार्च 2022 में वोडाफोन ग्रुप से जो है यानी कि जो एंटिटेड प्रमोटर ग्रुप जो इस कंपनी का है उससे जो है लगभग 3375 करोड़ रुपए जुटाए थे। आदित्य बिरला ग्रुप से भी लगभग 1125 करोड़ रुपए जो है वोडाफोन आइडिया ग्रुप ने जुटाया हुआ है। और लेकिन कंपनी का ये लक्ष्य है कि आने वाले 2 सालों में मतलब 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए कंपनी जुटा सके, ताकि जो कर्जा इस कंपनी पर है उस कर्जे को कंपनी कम कर सके और अपना विस्तार कर सके। हालांकि कोई भी इन्वेस्टर जो है इस कंपनी में रुचि इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इसी कारण जो है फिलहाल इसके मतलब इस कंपनी में आपको भारी एक तरह का दबाव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले साल जो है सितंबर 2021 में जो है रिफॉर्म पैकेज का ऐलान की थी, जिसके चलते जो है वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा। सरकार ने कंपनी को लगभग 16,100 करोड़ रुपए के बकाये ब्याज को कंपनी में जो लगभग 33% हिस्सेदारी में बदलने की मंजूरी दी थी, ताकि कारोबार में निवेश के लिए लिक्विडिटी बढ़ सके। लेकिन वैसा जो हो नहीं सका। सरकार ने जो रिफॉर्म किया था उसके बावजूद भी कंपनी उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि जो है हाई लिवरेज और कमज़ोर बैलेंस शीट के चलते जो है नेटवर्क में यानी कि वोडाफोन आइडिया में निवेश करने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी ग्रुप या कोई भी कंपनी जो है सामने इस समय नहीं आ रही है। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 31 मार्च 2022 तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार वोडाफोन आइडिया पर जो है कुल कर्ज जो है लगभग 1,97,878 करोड़ रुपए है। हालांकि इसमें ब्याज की वो रकम भी शामिल है जो बकाया नहीं है। अब अगर देखा जाए तो अगले 12 महीनों पर इस कंपनी के हिस्ट्री पर अगर नज़र डालें तो ये जो स्टॉक है आपको कभी ये हाई बनाया था 16 रुपए के करीब, और वहाँ से जो है लगातार इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगले 12 महीने में कंपनी को लगभग 2160 करोड़ रुपए का बकाया चुकता करना है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा पैसा जो है कंपनी कहाँ से चुकता करेगी। इसलिए अभी प्रेशर जो है इस कंपनी पर आपको और भी देखने को मिल सकता है। अब अगर इसके स्टॉक की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के शेयर अभी फिलहाल आपको 8.75 रुपये पे ट्रेड करता हुआ बंद हुए हैं। पिछले साल अगर बात करें तो दिसंबर 2021 की बात करें तो 16.69 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक चला गया था। अपने 52 वीक का इसने हाई बनाया था, यानी कि अभी ये करीब आधे भाव पर ये स्टॉक मिल रहा है। 17 रुपये से इस 52 रुपया 16.79 रुपये से आज जो है 8.75 के करीब मिल रहा है। इसका मतलब कि ये आधे भाव पर इस समय ये स्टॉक मिल रहा है। हालांकि पिछले साल ही जो है 5 अगस्त को ये स्टॉक जो है 4.55 रुपये के करीब चला गया था, और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो है ये वहाँ पे अपना सपोर्ट बनाया, और यहाँ से जो है फिर से जो है आप देखेंगे फिर से इसके स्टॉक ने तेज़ी दिखाई। सरकार के रिफॉर्म पैकेज के चलते इसके भाव में उछाल आई और दिसंबर में ये स्टॉक जो है 3 गुना से अधिक उछल गया। हालांकि कंपनी की कारोबार सेहत में सुधार नहीं होते देखने को मिल रही है और आगे भी इसमें जो है और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है।
तो फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहें, किसी और स्टॉक में निवेश करें, फ़ायदेमंद रहेंगे। क्योंकि अगर आप देखा जाए पिछले 5 साल का भी ट्रैक देखा जाए तो ये स्टॉक जो है लगातार जो है 55-56 रुपये के करीब जाने के बाद से लगातार गिर रहा है और कहीं भी इसके स्टॉक में आपको सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आगे भी किसी तरह की सुधार की गुंजाइश जो है वोडाफोन आइडिया के शेयर में नहीं है। तो ये था वोडाफोन आइडिया के लिए जो न्यूज़ सामने निकल के आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।